हेलो दोस्तों, आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में पढ़ने वाले मेरे दोस्त प्रश्नावली 6.b के छठे से मेरे दोस्त लेकर आखिरी तक के प्रश्न को करने वाले हैं। ठीक है, छठे प्रश्न को हमने नोट कर दिया है। अब देखिए यहाँ पर छठा प्रश्न क्या कर रहा है कि दी गई आकृति में डी समांतर है ए सी के और डी एफ समांतर है ए ई के। तो सिद्ध कीजिए कि आपका यहाँ पर बी एफ बटे एफ ई बराबर बी ई बटे ई सी। इसको हमें क्या करना है, प्रूव करना है मेरे दोस्तों। देखिए मैंने बता रखा है मेरे दोस्त की पिछली वीडियो तक कि कभी भी आपका जब भी ज्यामिति का प्रश्न सॉल्व कीजिएगा तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो चीज़ प्रश्न में दे रखा है उसे सबसे पहले लिख लीजिएगा। तो क्या क्या दे रखा है मेरे दोस्त, तो दिया है यहाँ पर, ध्यान समझिएगा। दिया है कि डी ई समांतर है ए सी के, साथ में ये भी दे रखा है आपका कि डी एफ समांतर है मेरे दोस्त ए ई के। ठीक है, उसके बाद से जो आपको प्रूव करना है उसको भी लिख लेते हैं। तो सिद्ध करना है मेरे दोस्त, क्या सिद्ध करना है कि बी एफ, ठीक है, बी एफ बटे एफ ई बराबर है मेरे दोस्त डी ई बटे किसके, ई सी के। ठीक है, अब देखिए मेरे दोस्त मैं सॉल्व करता हूँ। सॉल्व कैसे करेंगे ध्यान समझिएगा। हमें करना क्या है, डायग्राम के ही थ्रू सारी चीज़ों को समझना होता है। तो बी एफ कहाँ पर है, यहाँ पर, और बटे एफ ई, तो एफ ई यहाँ पर है मेरे दोस्त, दिख रहा होगा। और उसके बाद से बी ई, तो बी ई यहाँ से यहाँ तक है। और ठीक है, उसके बाद से ई सी, यानी कि इसी रेखा पर सारी बातें चल रही हैं हमारी। और इसमें जो कंडीशन जो प्रश्न में दे रखा है कि एक चीज़ याद दिया हुआ है मेरे दोस्त कि डी ई समांतर है ए सी के। डी ई कहाँ पर है मेरे दोस्त, तो यहाँ पर है डी ई। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक बन गया है। अगर वैसे देखें तो अगर हम इसको यहाँ पर मिला दें मेरे दोस्त और इसको ऐसे मिला दें, ठीक है, तो अब अच्छा लगेगा। यह तो यह रेखा इस रेखा के समांतर है मेरे दोस्त, यह दे रखा है। तो उस हिसाब से अगर हम जाएं मेरे दोस्त, तो यहाँ पर नोट करेंगे त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, यह बड़े वाला जो त्रिभुज है उसमें देखेंगे। ठीक है, मैं इसको अभी के लिए मिटा देता हूँ। ठीक है, समझिएगा मेरे दोस्त। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ है कि एक त्रिभुज है, इसमें एक रेखा के समांतर एक ऐसी रेखा है जो कि अन्य दो भुजाओं पर भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे चूंकि दिया हुआ है मेरे दोस्त, या लिख सकते हैं हम लोग, दिया हुआ है या फिर चूंकि डी ई समांतर है मेरे दोस्त किसके, ए सी के। क्या है कि डी ई समांतर ए सी के, यानी कि यह रेखा इस रेखा के जब समांतर है मेरे दोस्त, तो आपको भी पता होना चाहिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, ध्यान समझिएगा। यहाँ पर यह भुजा, ठीक है, जिसकी जरूरत होती है उसी के हिसाब से करते हैं। यह भुजा, आपका 1 मिनट रुकिए, बट्टे यह भुजा का अनुपात। ठीक है, तो बी डी बटे ए बी के इक्वल हो जाएगा किसके, यह भुजा बट्टे यह भुजा का अनुपात इक्वल होगा बी ई, क्या मेरे दोस्त, बी ई बटे ई सी है वहाँ पर। हाँ, तो उसके लिए मेरे दोस्त यहाँ पर एक छोटा सा चेंज कर दीजिएगा। चेंज करेंगे तभी हो पाएगा। ठीक है, चेंज ये कर दीजिएगा ना, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय में 2 चीज़ें आती है, या तो यह भुजा बट्टे यह भुजा का अनुपात लिखिए, या फिर यह भुजा बट्टे यह भुजा का अनुपात लिख लीजिए। तो मैं यह भुजा बट्टे यह भुजा का अनुपात यहाँ पर क्या करूँगा मेरे दोस्त, लिखूँगा। ठीक है, तो बी डी बट्टे हो जाएगा ए डी के, अब बराबर मेरे दोस्त, ए डी को मैंने पहले लिख दिया, बी ई बटे ई सी के। ठीक है, समीकरण नंबर इसे 1 मान लीजिए। इतना समझ में आया। मैंने कहा मेरे दोस्त, जब यह रेखा इस रेखा के समांतर है तो आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से हमने जब ये प्रश्नावली स्टार्ट किया तो वहीं पर बताया हूँ मैं कि क्या हो जाएगा, यह भुजा बट्टे यह भुजा का अनुपात यह भुजा बट्टे यह भुजा के अनुपात के इक्वल होगा। ठीक है, दूसरा देखिए मेरे दोस्त क्या करेंगे, यहाँ पर जो 2 रेखाएं थी, एक यहाँ से थी ना, एक मेरे दोस्त यहाँ से ऐसे थी और एक यहाँ से ऐसे मिली हुई है। डायग्राम देखिएगा, तो इसमें बोला है कि बी एफ समांतर है किसके, ए ई के, यानी कि यह रेखा मेरे दोस्त इस रेखा के समांतर है। तो उस हिसाब से देखिए मेरे दोस्त, तो यहाँ पर नोट करेंगे त्रिभुज ए बी ई में, यह वाला त्रिभुज जो बन रहा है। ठीक है, त्रिभुज ए बी ई में आपका चूंकि दिया है हुआ है यहाँ पर प्रश्न में डी एफ समांतर है ए ई के, अतः आधार, ठीक है, भूत समानुपाती प्रमेय से हम कह सकते हैं मेरे दोस्त, ध्यान समझिए, यह भुजा बट्टे यह भुजा का अनुपात इक्वल हो जाएगा बी डी बाई ए डी
ठीक है। यह भुजा बट्टे यह भुजा का अनुपात इक्वल होगा मेरे दोस्त, ध्यान समझिएगा, यह भुजा बट्टे यह भुजा के, तो बी एफ बाई एफ ई के, ठीक है। यह भुजा बट्टे यह भुजा के अनुपात के इक्वल होगा, समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। हमें लाना क्या है मेरे दोस्त, तो आपका यहाँ पर भी दिख रहा होगा बी एफ बट्टे एफ ई बराबर बी ई बट्टे ई सी लाना है। तो आपका यहाँ पर बी ई बट्टे ई सी दिख रहा होगा इधर वाला, और इधर वाला यहाँ पर दिख रहा है। और आप समीकरण नंबर 1 और 2 को देखेंगे तो बी डी बाई ए डी यहाँ पर भी है, बी डी बाई ए डी यहाँ पर भी है, यानी कि मेरे दोस्त अगर लेफ्ट हैंड साइड बराबर तो क्या राइट हैंड साइड भी बराबर ही हो जाएगा। तो यहाँ पर हम नोट कर सकते हैं मेरे दोस्त समीकरण नंबर 1 व 2 से, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कि यह वाला बराबर तो इधर वाला भी बराबर, यानी कि इसको मैं पहले लिख दे रहा हूँ बी एफ बटे एफ ई बराबर बी ई बटे ई सी के, ठीक है। हो गया आपका, समझ में आया, यही आपका प्रूफ करना था, हमारा सिद्ध हो गया, ठीक है मेरे दोस्त। इस तरीके से हर एक प्रश्न में जब भी आप समझ जाएंगे ना तो आसान लगेगा। आपको क्या करना है मेरे दोस्त, इस प्रश्न को नोट करना है, साथ में 1-2 बार खुद से ट्राई कर लेना है, क्योंकि ये भूलता बहुत जल्दी है, ठीक है। तो मैं इसको मिटाकर मेरे दोस्त जो हमारा अगला प्रश्न है 7वां बताता हूँ, अच्छा प्रश्न भी है, ध्यान से उसको भी देखिएगा। और यह प्रश्न समझ में आया आप लोग को तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को लाइक से दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। एक देखिए वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है और व्यूअरशिप नहीं आता, तो प्लीज़ मेरे दोस्त जो भी मेरे भाई लोग वीडियो देख रहे हैं और उन जिनको पसंद आ रहा है, ठीक है, आगे वॉच करने वाले हैं, वो लोग प्लीज़ इस वीडियो को सबसे पहले शेयर करें। कम से कम एक लड़का अपने 10 दोस्तों को शेयर करेगा, ठीक है। जल्दी से शेयर कीजिए मेरे दोस्त। तो मैं इसको मिटाकर अगले प्रश्न को नोट करके बताता हूँ। हाँ दोस्तों, जो हमारा अगला प्रश्न हमने यहाँ पर नोट कर दिया, ये भी एक अच्छा प्रश्न है। ध्यान दीजिए क्या कह रहा है ना, प्रश्न दी हुई आकृति में डायग्राम में दे रखा था प्रश्न में, ठीक है। डी ई समांतर है ओ क्यू के, डी ई यानी यह रेखा मेरे दोस्त ओ क्यू के समांतर नहीं इसके, और साथ में डी एफ समांतर है ओ आर के, यह रेखा इस रेखा के समांतर है। तो हमें दर्शाना है मेरे दोस्त क्या, इसको मैं डबल कट कर देता हूँ, ठीक है। दर्शाना क्या है, ध्यान समझिएगा कि ई एफ यह जो रेखा है इसके समांतर यह बताना है, ठीक है। यह रेखा इस रेखा के समांतर यह बताना है। तो कैसे याद करेंगे मेरे दोस्त, सिंपली ध्यान से रखिए, जब यह इसके समांतर है मेरे दोस्त, उस कंडीशंस के हिसाब से हम लोग देखेंगे यहाँ पर, तो एक त्रिभुज बन रहा है यहाँ पर पी ओ क्यू में, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे दोस्त मैंने बता रखा है ज्यामिति को लिखने का जो तरीका, मैं बार बार इसलिए भी लिख रहा हूँ मेरे दोस्त कि बहुत सारे स्टूडेंट प्रश्न को समझ जाते हैं लेकिन कर नहीं पाते, ठीक है। और एक चीज़ और है मेरे दोस्त, इस प्रकार के प्रश्न को कभी भी ज्यामिति में जो डायग्राम दे रखा है, डायग्राम में ही प्रश्न को सॉल्व कर लिया जाता है। देखिए मेरा मन कैसे सोचता है, मैं एक बार बता देता हूँ आपका। मेरे को ये लगा कि मेरे को 2 ही प्रमेय पता है, एक थेल्स प्रमेय और दूसरा थेल्स प्रमेय का विलोम, या फिर कल मेरे तो आधारभूत समानुपातिक प्रमेय या फिर उसका विलोम। तो यहाँ पर देखोगे मेरे दोस्त हमें करना क्या है, इसको इसके समांतर प्रूफ करना है, ठीक है, हमें ये करना है। तो यहाँ पर इसके यह समांतर है, तो उस कंडीशन के हिसाब से अगर हम आधारभूत समानुपाती प्रमेय लगा दें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यह भुजा बट्टे यह भुजा का अनुपात इक्वल आ जाएगा यह भुजा बट्टे यह भुजा की। और सेम इधर भी कर दें मेरे दोस्त, यह भुजा बट्टे यह भुजा का अनुपात इक्वल आ जाएगा आपका, ध्यान समझिए, यह भुजा बट्टे यह भुजा का अनुपात इक्वल आ जाएगा आपका इस भुजा बट्टे इस भुजा के अनुपात के। तो उस कंडीशंस के हिसाब से क्या होगा ना, जब ऐसा आप करोगे मेरे दोस्त, तो वहाँ फिर थोड़ी सी चीज़ें चेंजेज हो जाएगी कि यह भुजा बट्टे यह भुजा का बराबर आ जाएगा अनुपात यह भुजा बट्टे यह भुजा के। और जैसे यह होता है तो आधारभूत समानुपातिक प्रमेय का विलोम लग जाता है, ठीक है मेरे दोस्त। हो सकता है आप लोग को अभी कुछ समझ में नहीं आया हो, ऊपर से बाउंस कर गया हो मेरे दोस्त, मैंने जो प्रोसेस बताया उसी प्रोसेस से यहाँ पर ये सॉल्व होगा, मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक है। जाइएगा मत, ये मत सोचिएगा क्या बता रहे हैं सर, चलो वो वीडियो बंद करते हैं चलते हैं यहाँ से, ऐसा कुछ नहीं मेरे दोस्त, रुकिए अभी अभी समझ में आएगा, ठीक है। दिया क्या है आपका यहाँ पर, तो दिया है आपका यहाँ पर मेरे दोस्त क्या कि डी ई समांतर है ओ क्यू के, और साथ में डी एफ समांतर है ओ आर के, ठीक है। तो आपको सिद्ध क्या करना था मेरे दोस्त, सिद्ध करना है ई एफ समांतर है ओ क्यू आर के, ये सिद्ध करना है। ऐसे आपको प्रश्न को लिखने का तरीका होता है। हल करते हैं मेरे दोस्त, ध्यान समझिएगा। त्रिभुज मैंने बताया मेरे दोस्त पी ओ क्यू में, यहाँ पर नोट कीजिए त्रिभुज पी ओ क्यू में, ठीक है। मैं डायग्राम अलग से बना देता हूँ आपका, ऐसे डायग्राम है, ठीक है, छोटा सा मैं बनाता हूँ। पी है, ए ओ है, ए आपका क्यू है, और यहाँ पर एक ऐसे रेखा है ई ओ ई डी, सॉरी क्या है ई डी, CBI का छापा पड़ रहा है नेताओं के घर ना, वही है ई डी। तो यह इसके समांतर है, ठीक है।
तो उस कंडीशंस के हिसाब से जब यह रेखा इस रेखा के समांतर है तो हमें पता है मेरे दोस्त कि यहाँ पर दे रखा है, उसको नोट कीजिएगा, चूँकि DE समांतर है OQ के, अतः आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, ध्यान से समझिएगा, ब्रैकेट में कर दिया, PE यह भुजा बट्टे यह भुजा का अनुपात, यानी कि नहीं रुकिए एक मिनट, यह भुजा बट्टे यह भुजा का अनुपात मत लिखिएगा, यह भुजा बट्टे पूरी भुजा का वैल्यू अनुपात, यानी कि PE बट्टे PQ बराबर मेरे दोस्त, PE बट्टे PQ बराबर मेरे दोस्त क्या हो जाएगा, ध्यान समझिए, रुक जाइए एक मिनट, ठीक है, PE बट्टे PQ बराबर हो जाएगा मेरे दोस्त PD बाई DO के, DO, ठीक है। मैंने कहा भैया यह भुजा इस भुजा के समांतर है तो आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से यह भुजा बट्टे यह भुजा का अनुपात इक्वल है यह भुजा बट्टे यह भुजा के, ठीक है, एक हुआ। अगला देखिए मेरे दोस्त क्या हो जाएगा, ध्यान समझिए, त्रिभुज उधर वाला लीजिए POR में, त्रिभुज POR में देखेंगे मेरे दोस्त, ध्यान समझिएगा, जब POR में देखोगे आप लोग तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, छोटा सा डायग्राम बना देता हूँ इधर के साइड, ठीक है, ऐसे है डायग्राम आपका, ये आपका P है, ये R है, ये O है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है मेरे दोस्त, यह ऐसे है, जब ये ऐसे है तो D और ये F है आपका, तो यह भुजा इस भुजा के जब समांतर है मेरे दोस्त, उस कंडीशंस के हिसाब से आपको पता होगा मेरे दोस्त, यहाँ पर पहले लिखेंगे, चूँकि क्या है आपका यह वाला DF समांतर दिया हुआ है OR के, अतः आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, ध्यान समझिएगा, PD बाई PO, ठीक है, PD बाई PO, यहाँ पर DO मैंने लिख दिया है क्या, छोटा सा एक मिस्टेक हुआ था मेरा, यहाँ पर PD बाई मैंने DO लिख दिया, थोड़ा सा मिस्टेक हो जाएगा, इससे ऐसे करेंगे तो PD बाई PO कर लेना आप लोग, PD बाई यहाँ पर भी PO कर लेना, ठीक है, तो यहाँ पर PD बाई PO हो जाएगा कैसे, तो यह भुजा बटे यह भुजा का अनुपात PF बाई FR, सॉरी PR कर लीजिएगा, यह बटे यह कर लीजिएगा, ठीक है, समीकरण नंबर 2। समझ में आ रहा है कि नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है ना ऊपर से जा रहा है, देखिए जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना वो आप समझे रहेंगे तो यह होगा। मैं नहीं कहता कि अगर आप डायरेक्ट ये वीडियो आकर देख रहे हैं तो आ जाएगा भैया, मैं उस चीज़ की गारंटी नहीं ले पाऊंगा। तो पहली वीडियो जाकर देखिए ना, पर्सनालिटी 6.D का जो पहला वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वहाँ पर सारा जो कॉन्सेप्ट है ना वही दिया गया है, ठीक है, बाकी तो यह कुछ नहीं, जब वो आएगा तो यह सब अपने आप आने लग जाता है, ठीक है। तो समीकरण नंबर 1 और 2 को देखोगे मेरे दोस्त, यहाँ पर है PD बाई PO यहाँ पर भी और PD बाई PO यहाँ पर भी, इस हिसाब से हम कह सकते हैं समीकरण 1 और 2 से कि PE बट्टे PQ बराबर हो जाएगा मेरे दोस्त PF सॉरी ये F है ना, PF बाई PR के, ठीक है, यह आया। अब आ जाइए डायग्राम में, PE बट्टे PQ, PF बट्टे PR, यानी कि मेरे दोस्त देखा जाए यहाँ पर मैं अलग से एक डायग्राम बनाता हूँ, ध्यान समझिएगा, ऐसे भैया, यहाँ पर एक रेखा है आपका E और ये F है, ये P है, ये Q है, ये R है, ठीक है। तो यह भुजा बट्टे यह पूरी भुजा, यह भुजा बट्टे यह पूरी भुजा का अनुपात इक्वल है, तो इस कंडीशंस के हिसाब से आधारभूत हम कह सकते हैं, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय के विलोम से मेरे दोस्त, विलोम से यहाँ पर क्या हो जाएगा कि यह रेखा इस रेखा की समांतर होगी, यानी कि EF समांतर हो जाएगा मेरे दोस्त QR के, ठीक है, यही तो हमें ज्ञात करना था मेरे भैया, बस हो गया, समझ में आया, चमका मेरे दोस्त। अब देखिए मेरे दोस्त चमक गया तो इसे लिख लीजिए आप लोग, ठीक है, मैं इसको मिटाकर जो हमारा अगला प्रश्न है वो बताता हूँ, 8वां नहीं 9वां। अब कहोगे सर आप 8वां क्यों नहीं बता रहे, तो भैया 8वां जो प्रश्न है ना, ये किताब में पता नहीं कैसे छपा है, इस प्रश्नावली में ऐसे 4-5 क्वेश्चन है जो आपका अभी हमने बिना प्रमेय का, देखिए यहाँ पर प्रश्न होने वाले नहीं है कोई भी प्रश्न, तो अभी प्रमेय वो आगे दे रखा है, 6.B के बाद में वो प्रमेय दे रखा है, आप प्रश्न पहले दे दिया है, तो मैं पहले मेरे दोस्त उन सभी जो प्रमेय उनको पढ़ेंगे तब जाकर ना प्रश्न करेंगे, तो इसलिए मेरे दोस्त जो भी प्रश्न इन मात्र 2 जो हमारे 2 प्रमेय है मेरे दोस्त ना उससे हो गए, वही मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। तो मैं इसको मिटाकर 8वां 9वां प्रश्न बताता हूँ, जो कि हमारे
जो पहला है दूसरा प्रमेय से ही लगने वाला है, तो इसलिए मैं उसको करूँगा। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए, नोट करने बहुत ज़रूरी होता है, मैं हर बार बोलता हूँ, क्योंकि भूलेगा जल्दी और नोट किए रहोगे तो आप रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, हाँ दोस्तों, जो हमारा अगला प्रश्न हमने यहाँ पर नोट कर दिया, ये भी एक बहुत ही अच्छा और आसान प्रश्न है। क्या कह रहा है आपका प्रश्न? थेल्स प्रमेय का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से अन्य भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। ठीक है, ध्यान समझिए मेरे दोस्त, यहाँ पर ऐसे प्रश्न दे रखा है। यहाँ पर सबसे जो पहला काम करना पड़ेगा, डायग्राम बनाना पड़ेगा। डायग्राम खुद से बनाना, ध्यान समझिए कि डायग्राम बनेगा कैसे। आप क्वेश्चन में जिस प्रश्न में आपका डायग्राम नहीं दे रखा है उसमें हम लोग डायग्राम बनाने का जो तरीका कैसे पकड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कह रहा है थेल्स प्रमेय का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए। यहाँ तो बात अलग हो गई। त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से, सबसे पहला काम यहाँ पर त्रिभुज बोल दिया तो त्रिभुज एक बना लेंगे, यही करेंगे सबसे पहला काम। ठीक है, जो जो चीज़ें पहले बोला है उसी के हिसाब से करते रहिए, आपका कभी भी जो है क्वेश्चन कोई भी है सॉल्व हो जाएगा। त्रिभुज बना लिया, मान लीजिए इसका हमने नाम दे दिया ए बी और सी। ठीक है, उसके बाद से बोला है कि एक भुजा के मध्य बिंदु से, मान लीजिए हमने इस भुजा के मध्य बिंदु पर कोई बिंदु मान लिया डी, बिंदु से अन्य भुजा के समांतर, तो हमने कर लिया भैया इस भुजा के समांतर हमने मान लिया खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। मान लीजिए हमने ऐसे एक रेखा खींच दिया, डी ई नाम दे दिया। अब देखिए प्रश्न के हिसाब से अगर देखोगे तो वहाँ पर बोला था इस प्रश्न में कि त्रिभुज है, त्रिभुज में क्या है कि एक भुजा के मध्य बिंदु से, तो हमने मान लिया भैया कि ए बी के मध्य बिंदु से क्या किया, एक रेखा खींचा जो BC के समांतर है, क्योंकि बोला है मध्य बिंदु से अन्य भुजा के समांतर, तो हमने कह लिया BC की भैया समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करते हैं, यानी कि तीसरी भुजा को कट करेंगे। ठीक है, बस आपका यही दे रखा है। हमें प्रूव करना है कि थेल्स प्रमेय से यह प्रश्न को क्या करना है, यह जो रेखा है इसको समद्विभाजित करे। समद्विभाजित का मतलब क्या होता है वो भी समझना पड़ेगा मेरे दोस्त। समद्विभाजित का मतलब यह होता है कि यह रेखा जो है ना, ये जो रेखा कट रही है इस रेखा से, ये बराबर दो भागों में कट रही है। ठीक है, यह बताना है। तो यहाँ पर जो जो प्रश्न में दे रखा है उसके हिसाब से यहाँ पर लिखते हैं। प्रश्न में दिया हुआ है मेरे दोस्त कि आपका कि DE, या फिर ऐसे डायरेक्टली मत लिखिएगा। ठीक है, सबसे पहले रचना कीजिएगा। क्या मेरे दोस्त, रचना ही करें या फिर डायरेक्ट लिखे, दिया हुआ डायरेक्ट लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं करेंगे तब पर भी चलेगा। ठीक है, तो DE समांतर हो जाएगा मेरे दोस्त किससे, BC के। ठीक है, यह भुजा इस भुजा के समांतर हुई। उसके बाद से आपका AD बराबर दिया हुआ है BD के, क्योंकि यहाँ पर प्रश्न में दे रखा है ना एक भुजा के मध्य बिंदु से, तो मध्य बिंदु मतलब यह दोनों भुजाएं, यह भुजा इस भुजा के बराबर, ये भी दे रखा है। तो आपको बताना है मेरे दोस्त कि यह भुजा इस भुजा के बराबर, यानी कि जो सिद्ध करना है मैं उसको लिख देता हूँ। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है मेरे दोस्त कि आपका AE बराबर है किसके, C के। बहुत ही आसान है, जिन भाइयों को समझ में आएगा बहुत जल्दी कर दोगे आप लोग। देखिए त्रिभुज आप सिंपली लगाइए, कौन सा, ABC में। ठीक है, क्योंकि हमें पता है मेरे दोस्त यह रेखा इस रेखा के समांतर है, तो यहाँ पर नोट करेंगे, चूँकि प्रश्न से या फिर प्रश्न से हम यह लिख सकते हैं, प्रश्न से कि DE समांतर है किसके मेरे दोस्त, BC के। यह रेखा इस रेखा के समांतर है, अतः आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से, ठीक है, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से क्या हो जाएगा मेरे दोस्त कि AD बाई यह भुजा बट्टे यह भुजा इक्वल हो जाएगा BD के, अब बराबर यह भुजा बट्टे यह भुजा के AE बाई EC हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपका यहाँ पर आ गया AD बाई BD बराबर AE बाई EC। हमें लाना क्या है मेरे दोस्त, AE बराबर है EC के, यानी कि यह जो है इसके बराबर यह लाना है। ठीक है, तो कैसे आएगा मेरे दोस्त, उसके लिए आप देखोगे तो यहाँ पर दे भी रखा कि AD बराबर है BD के, किस क्या मेरे दोस्त, AD बराबर है BD के। तो यहाँ पर देखोगे आपका, तो AD के स्थान पर मेरे दोस्त यहाँ से BD रख सकते हैं ना, तो मैं रखता हूँ मेरे दोस्त। जैसे ही रखेंगे हम लोग तो BD बट्टे नीचे भी BD आ गया बराबर AE बट्टे EC, BD से BD कैंसिल, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे दोस्त 1/1 बराबर AE बट्टे EC। इसका इसमें गुणा कर देंगे मेरे दोस्त, तो EC बराबर आ जाएगा AE के। हमें लाना क्या था मेरे दोस्त, AE बराबर EC, नीचे एक रहता है उसे छोड़ देते हैं। ठीक है, तो AE इसको मैं पहले लिख रहा हूँ, इसको बाद में बराबर EC के, यही हमें ज्ञात करने के लिए बोला था ना, हमने ज्ञात कर दिया मेरे दोस्त। ठीक है, समझ में आया,
बहुत ही आसान आसान प्रश्न है, बस जो कॉन्सेप्ट है वो अगर आपको समझ में आ रहा है आसानी से आप कर लोगे। ठीक है, तो मैं इसको मिटाकर जो हमारा अगला 10वां प्रश्न उसको बताता हूँ मेरे दोस्त। अच्छा प्रश्न भी ध्यान से देखेंगे मेरे दोस्त, जरूर समझ में आएगा आपको। हाँ दोस्तों, जो हमारा अगला प्रश्न हमने यहाँ पर नोट कर दिया, क्या कह रहा है प्रश्न आपका कि ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर है DC के, ठीक है, तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो दर्शाइए कि AO बट्टे BO बराबर CO बट्टे DO है। ठीक है, हमें यह बताना है, सिद्ध करना है मेरे दोस्त, मतलब कहने का यार। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं मेरे दोस्त। सबसे पहले आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। यहाँ पर डायग्राम नहीं बनाया था मैंने, इसलिए नहीं बनाया। ABCD एक समलंब है, तो मान लीजिए मैंने एक ऐसा डायग्राम बना दिया। ठीक है, मैं अच्छे से इसको बना लेता हूँ आपका मेरे दोस्त मेरे भाई, ऐसे ऐसे। और इसमें एक चीज़ और बोला है ना कि AB समांतर है CD के, तो अगर हम नाम दे दें AB और CD, तो यह इसके समांतर यह बोल रखा है प्रश्न में। तो इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो यहाँ से एक विकर्ण ऐसे बना होगा और यहाँ से एक विकर्ण ऐसे बना होगा। ये किस पर प्रतिच्छेद करे? बिंदु O पर। तो आपको बताना है मेरे दोस्त AO बट्टे BO, AO बट्टे BO और CO बट्टे DO, यह बट्टे यह। ठीक है, तो देखिए मेरे दोस्त सॉल्व करते हैं, आराम से सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए जो जो चीज़ें दे रखा होता है उसको जरूर लिखते हैं एक बार। दिया है क्या क्या आपका, तो दिया है मेरे दोस्त कि ABCD एक समलंब है। क्या है मेरे दोस्त? समलंब है। और AB समांतर है किसके? DC के। सिद्ध क्या करना है मेरे दोस्त? सिद्ध करना है आपका कि AO बट्टे BO बराबर CO बट्टे PO। ठीक है, यह आपका हमें प्रूफ करना है। तो कैसे करेंगे मेरे दोस्त, ध्यान समझिएगा। अब देखिए इसमें डायरेक्ट प्रूफ करोगे तो प्रूफ नहीं होगा, इसमें रचना करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ हमें एक्स्ट्रा करना पड़ेगा मेरे दोस्त। मैं अगले रेड वाले मार्कर से लिखता हूँ, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा मेरे दोस्त। हम क्या कर रहे हैं ना, AB के समांतर एक रेखा खींच दे रहे हैं ऐसे, जो मध्य बिंदु से उसके जा रही है, यानी कि जो आपका जो मध्य बिंदु से होकर जा रही है मेरे दोस्त। ठीक है, इसका नाम दे देंगे, अगर देखें तो D हो गया, E और F। समझ में आया इतना? अब देखिए मेरे दोस्त यहाँ पर रचना में प्रॉपर लिख देते हैं हम लोग, रचना के साथ प्रॉपर लिख लेते हैं। ठीक है, किसका नाम रचना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। ठीक है, तो रचना में लिखेंगे कि माना, या फिर ऐसे लिखिएगा भुजा AD पर, या फिर रुक जाइए मेरे दोस्त, भुजा AD पर बिंदु E तथा भुजा BC पर बिंदु क्या कौन सा मेरे दोस्त, तो F। ठीक है, दो चीज़ें हुई, मैंने कहा भुजा AD पर बिंदु E तथा भुजा BC पर बिंदु F लिया, जो AB के समांतर है कौन सा? EF। AB के समांतर EF है। अतः मेरे दोस्त ध्यान समझिएगा, प्रश्न में यदि रखा था कि AB समांतर है DC के, यह भुजा इस भुजा के समांतर, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आपका यहाँ पर AB समांतर है EF के, तो इस हिसाब से हम यह बोल सकते हैं मेरे दोस्त। ध्यान समझिएगा, यह पूरा समांतर करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आप लोग को। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, अतः EO, भैया यह पूरी रेखा इस रेखा के समांतर है, तो EO भी तो AB के समांतर होगा, होगा कि नहीं? आप कहोगे यस सर होगा। आज साथ में मेरे दोस्त ध्यान से समझिएगा, मैंने कहा यह रेखा जो है यहाँ पर इस ऊपर वाले ट्रायंगल में, यह रेखा इस रेखा के समांतर होगा, साथ ही मेरे दोस्त यह रेखा इस रेखा के समांतर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर उसको भी नोट कर दीजिएगा, EO समांतर हो जाएगा आपका DC के। कैसे हो रहा है समझ में आया? क्योंकि एक दूसरे के समांतर है, तो हमने कहा भैया यह इसके समांतर है तो यह इसके भी समांतर होगा, उस कंडीशन के हिसाब से यह इसके भी समांतर है। यह रेखा बस यहाँ से E से O तक देखिए, यह इसके भी समांतर होगा। ठीक, इसका उपयोग है इसलिए मैं कर रहा हूँ, एक्स्ट्रा नहीं कर रहा हूँ कुछ। ठीक है, अब देखिए मेरे दोस्त त्रिभुज लगा दीजिए आप फटाक से। त्रिभुज ABD में, त्रिभुज किसमें मेरे दोस्त, तो ABD में अगर देखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ABD में देखोगे मेरे दोस्त, तो यहाँ पर मैं डायग्राम अलग से बनाकर आप लोग को समझाने का प्रयास करता हूँ, ऐसे समझ में आ रहा होगा। ठीक है, मैं समझा देता हूँ थोड़ा सा,
बताने का प्रयास करता हूँ, समझाने का नहीं, बताने का प्रयास करता हूँ मेरे दोस्त। ए बी डी, यहाँ पर मान लीजिए ऐसे है, बिंदु ओ यहाँ पर है आपका और ये है ई। तो आपका यह रेखा इस रेखा के जब समांतर में दोस्तों, आपको पता है यह चीज कि हम यह बोल सकते हैं, चिल्ला चिल्ला कर कह सकते हैं मेरे दोस्त कि ए ई यह भुजा बट्टे यह भुजा का अनुपात ई डी बराबर हो जाता है यह भुजा बट्टे यह भुजा के अनुपात के, यानी कि बी ओ बराबर डी ओ के। ठीक है मेरे दोस्त, मैंने कहा कि जब यह रेखा इस रेखा के समांतर है तो उस कंडीशंस के हिसाब से यह भुजा बट्टे यह भुजा का अनुपात इक्वल कर सकते हैं हम लोग, यह भुजा बट्टे यह भुजा के। इतना हुआ, इतना समझ में आया। अब किस बेस पर हो रहा है तो उसको लिख दीजिएगा पहले, ठीक है। यहाँ पर इसको लिखने से पहले दिया है उसको लिखिएगा, दिया क्या क्या है, दिया है या फिर चूंकि लिखिएगा, दिया मत लिखिएगा। चूंकि ईओ समांतर है ए बी के, अतः आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, मैंने बताया आपका, अभी लिखा था ए ई बार बटे ई डी बराबर मेरे दोस्त बी ओ बटे डी ओ। ठीक है, समीकरण नंबर 1। इतना समझ में आया? क्योंकि मैंने इसको बता रखा था मेरे दोस्त, इसलिए मैंने थोड़ा सा जल्दी बता दिया। ठीक है, आगे देखिए मेरे दोस्त, ध्यान समझिएगा। एक बार हमने यह ट्रायंगल लिया था, अब इस बार हम लोग यह ट्रायंगल लेंगे, कौन सा, यह वाला। ठीक है, तो यहाँ पर मैं नोट कर दूंगा त्रिभुज ए सी डी, ए सी डी में। अब देखिए मेरे दोस्त, ए सी डी लगा दिया हमने, बहुत आसानी से भी हो जाएगा। कैसे मेरे दोस्त, ध्यान समझिए। आपका यहाँ पर देखोगे तो इस लाइन को भूल जाओ अभी के लिए, सॉरी इस लाइन को, अगर इस लाइन को भूल जाए मेरे दोस्त और इसको देखिए ध्यान से, तो यहाँ पर एक ऐसे रेखा बन रही है और इस कंडीशंस के हिसाब से हम लिख सकते हैं, चूँकि आपका यहाँ पर जो हमने लिखा है ईओ समांतर है डीसी के, अतः आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, ध्यान समझिएगा, ए ई यह बट्टे यह बट्टे का अनुपात ई डी, ठीक है, बराबर ए ओ बट्टे सी ओ के। समीकरण नंबर ए हो जाएगा आपका 2। ठीक है, अब देखिए समीकरण नंबर 1 और 2 को देखोगे मेरे दोस्त, तो आपका यहाँ पर ए ओ बट्टे ई डी यहाँ पर भी है, ए ई बट्टे ई डी यहाँ पर भी, ए ई बट्टे ई डी यहाँ पर भी, यानी कि मेरे दोस्त आपका लेफ्ट हैंड साइड बराबर तो राइट हैंड साइड भी इक्वल हो सकता है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं समीकरण 1 व 2 से क्या लिखेंगे मेरे दोस्त, कि जब हमने कहा लेफ्ट हैंड साइड बराबर तो राइट हैंड साइड भी बराबर, तो बी ओ बट्टे डी ओ बराबर मेरे दोस्त ए ओ बट्टे सी ओ, ए ओ बट्टे सी ओ। ठीक है, ऐसे प्रूव करते हैं मेरे दोस्त। कभी भी देखिए इन सब प्रश्नों में ना डायग्राम में भी हम लोग प्रूव कर लेते हैं। डायग्राम में अगर आप सोचोगे, डायग्राम बना दिए, सारी चीज़ सोचोगे तो ये आ जाएगा आपका। ठीक है, मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में तरीका भी बताया कैसे सोचते हैं। आपको लाना क्या, ए ओ बट्टे बी ओ लाना है, तो ए ओ यहाँ पर दिख रहा है, बी ओ यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन सी ओ बट्टे डी ओ लाना है, तो सी ओ यहाँ पर है, डी ओ यहाँ पर है। तो आप सिंपली क्या करो ना, इसको यहाँ पर ट्रांसफर कर दो और इसको नीचे ला दो, क्योंकि वो तो आता है, आपको पता ही होगा। तो सी ओ बट्टे डी ओ आ जाएगा, अब बराबर ए ओ बट्टे बी ओ आ जाएगा। पलट कर लिख दो, इसको पहले इसको बाद में, तो ए ओ बट्टे बी ओ बराबर में दो सी ओ बट्टे डी ओ। बस कंप्लीट भैया, हो गया, ख़त्म, टाटा बाय बाय। ठीक है, यही आपको प्रूफ करना था, हमने कर दिया। मेरे समझ में आया? प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। मैं इसको मिटाकर इसमें 2 प्रश्न और रह गए हैं। ठीक है, आप कहोगे सर अभी तो 10वां चल रहा है, हमारा 16 तक दिया हुआ है। तो आपका मेरे दोस्त 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, ये चारों प्रश्न मेरे दोस्त ना अभी हो नहीं पाएंगे अगर हम लोग अभी करें तो, क्योंकि ये चारों के चारों प्रश्न आपके पिछली जब अगली प्रश्नावली पढ़ेंगे मेरे दोस्त, वहाँ पर जो प्रमेय पढ़ेंगे उन प्रमेयों को पढ़ने के बाद हो पाएगा। तो मैं मेरे दोस्त जितने भी प्रश्न इसमें छूटा हुआ है ना, जब प्रश्नावली 6C कंप्लीट करा लूँगा उसके बाद उस 5 प्रश्न को भी कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, तो अभी घबराने की जरूरत नहीं है कि सर कि उन सब प्रश्नों को क्यों छोड़ रहे हैं। ठीक है, मैं इसको मिटाता हूँ मेरे दोस्त, जो नेक्स्ट प्रश्न है 11वां उसको नोट करके बताता हूँ। हाँ दोस्तों, जो हमारा अगला प्रश्न हमने यहाँ पर नोट कर दिया, क्या है आपका, कि कह रहा है एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AO बट्टे BO बराबर CO बट्टे DO। ठीक है, दर्शाइए कि ABCD एक समलंब है। ठीक है, तो जो पिछला क्वेश्चन था ना उसी का ठीक है उल्टा दे रखा है। वहाँ पर क्या था कि समलंब दिया था
इसको प्रूव करना था। यहाँ पर क्या इसको दे रखा है, समलंब को प्रूव करना है। बहुत आसान है, आसानी से आप कर भी सकते हो मेरे दोस्त, इसलिए वीडियो को रोकिए, इस प्रश्न को एक बार खुद से ट्राई कर लीजिए, ठीक है मेरे दोस्त। उसके बाद से मैं बताता हूँ, देखिए कैसे सोल्व करेंगे इसको फटाक से। ABCD एक समलंब सॉरी एक चतुर्भुज है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा, हम लोग सबसे पहले एक डायग्राम बनाते हैं कुछ ऐसा, ABCD, ठीक है। इसको ऐसे इसको मिला देंगे, इससे मेरे दोस्त इसको ऐसे मिला लेंगे, ठीक है। बिंदु O यहाँ पर है। अब आपका कह रहा है, दिया हुआ है क्या, ध्यान समझिए, दिया है कि AO बटे BO बराबर है CO बटे DO के, ठीक है। इतना दिया हुआ है, तो हमें सिद्ध क्या करना है, हमें प्रूफ दैट करना है मेरे दोस्त, सिद्ध करना है कि ABCD एक समलंब है, ठीक है। यह प्रूफ करना है आपका, तो आराम से हो जाएगा मेरे दोस्त, बस आप लोग ध्यान से देखते रहिएगा, ठीक है। आराम से हो जाएगा, बस ध्यान से देखते रहिए कैसे करने वाले हैं हम लोग। तो यहाँ पर क्या करेंगे मेरे दोस्त कि फिर से वही काम करेंगे, रचना करें। रचना क्या करेंगे, यहाँ से बिंदु AD से भुजा AD से बिंदु A ले लेंगे और इससे इसको मिला देंगे, ठीक है। क्या करेंगे मेरे दोस्त, E को O से मिलाएंगे और एक के समांतर लेंगे, ठीक है। तो हमने लिखेंगे माना, रचना में, रचना के साथ मानने या न मानने की जरूरत नहीं है कोई। भुजा AD पर बिंदु E, क्या मेरे दोस्त, बिंदु E इस बिंदु E इस प्रकार लिया है, इस प्रकार लिया है कि जब EO को मिलाया तब AB के समांतर प्राप्त हुआ है, AB के समांतर प्राप्त हुआ। अब देखिए पिछले प्रश्न में क्या था ना, वहाँ पर जब हम एक कर रहे थे दोनों खो जा रहा था, क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी दे रखा था या इसके समांतर, यहाँ पर तो दे नहीं रखा है। लेकिन मेरे दोस्त एक ऐसी ये रेखा है, तो इसके समांतर एक और रेखा खींचना थोड़ा सा पॉसिबल है। लेकिन मेरे दोस्त अगर क्या है कि एक ऐसी रेखा है, एक ऐसी रेखा है, तो हम इन दोनों के समांतर तो हम खींच नहीं पाएंगे। या तो इस रेखा के समांतर रेखा खींच लें, या तो इस रेखा के समांतर रेखा खींच लें, वो हमारे हाथ में है। तो हम क्या किए मेरे दोस्त, इस रेखा के समांतर इस रेखा को खींच लिया, पहला यह काम किया है, ठीक है। हमें बताना है क्या है कि समलंब है। समलंब के लिए कंडीशन से ये होता है मेरे दोस्त, या इसके समांतर प्रूफ कीजिए या फिर यह इसके समांतर प्रूफ कीजिए, ठीक है। आमने सामने की एक भुजा आपको समांतर करना होता है, ठीक है। तो हम क्या करें, इसके समांतर प्रूफ करने का प्रयास कर रहे हैं। कैसे करेंगे मेरे दोस्त, मैंने कहा कि यह इसके समांतर है, तो यहाँ पर नोट कर देंगे, अतः यहाँ पर प्रॉपर लिख देंगे EO समांतर हो जाएगा AB के। त्रिभुज ऊपर वाले में देखिए, यहाँ पर जो ऊपर वाला त्रिभुज बन रहा है ABD में, ABD में देखेंगे मेरे दोस्त EO समांतर है AB के, हमने अभी भी जस्ट यहाँ पर बताया है। तो उस कंडीशंस के हिसाब से मेरे दोस्त, उसके हिसाब से क्या हो जाएगा, यह बट्टे यह के अनुपात, यानी कि AE बट्टे DE बराबर हो जाएगा मेरे दोस्त यह बट्टे यह के, BO बट्टे DO के। इतना बराबर समझ में आया, BO बट्टे DO के। अब देखिए मेरे दोस्त यहाँ पर इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिएगा, ठीक है। क्या मान लीजिएगा, 1। यहाँ पर जो दे रखा है इसको हम क्या कर सकते हैं मेरे दोस्त, BO बट्टे DO, इसमें देखिए कहीं है क्या, तो यहाँ पर BO है, यहाँ पर DO है, तो इसको ऊपर कर लीजिए, इसको नीचे कर लीजिए, तो AO बट्टे CO बराबर हम लोग BO बट्टे DO लिख नहीं सकते हैं मेरे दोस्त, लिख सकते हैं आपको होगा। तो इसे समीकरण नंबर 1 मानिए और इसे वो समीकरण नंबर 2 मानिए आप लोग। तो यहाँ पर ध्यान से देखोगे मेरे दोस्त, तो आपका राइट हैंड साइड बराबर है, BO बट्टे DO यहाँ पर भी, BO बट्टे DO यहाँ पर भी। यहाँ हम कह सकते हैं कि समीकरण किससे मेरे दोस्त, 1 व 2 से, ठीक है। सिंपली यह बोल सकते हैं, जब राइट हैंड साइड बराबर तो क्या लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल, यानी कि AO बट्टे CO के जगह पर, सॉरी AO बट्टे CO बराबर AE बट्टे DE, ठीक है। समझिए बात को, हमने निकाला है क्या, AO बट्टे CO यह के, अब बराबर AE बट्टे क्या मेरे दोस्त, AE बट्टे आपका DE के, यानी कि आपका
यह जो रेखा है ना, इसको हमने इसके समांतर प्रूफ कर दिया। कैसे, तो ध्यान समझिए। इसके हिसाब से आप देखोगे तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं, अतः उसके आगे ही लिखना है, इसके बाद ही आधारभूत समानुपाती प्रमेय विलोम से। ठीक है, जो दूसरा होता है ना आपका प्रमेय है 6.2 है, उसी के हिसाब से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर है, आपको पता होना चाहिए कि यह भुजा बट्टे यह भुजा का अनुपात इक्वल है यह भुजा बट्टे यह भुजा के साथ अनुपात के, तो उस कंडीशन के हिसाब से यह भुजा इस भुजा के समांतर हो जाएगा। अतः हम लिख सकते हैं, अतः मेरे दोस्त ध्यान से, EO समांतर हो जाएगा DC के, EO समांतर हो जाएगा DC के। और हमने स्टार्टिंग में यहाँ पर अतः लिखा, यहाँ पर लिखा था EO समांतर है AB के। इस प्रकार हम कह सकते हैं मेरे दोस्त, इस प्रकार हम कह सकते हैं, ठीक है, कि यहाँ पर एक चीज़ है, यहाँ लिख दीजिए EO समांतर है किसके, AB के। देखिए EO की समांतर DC भी है, EO की समांतर AB के, तो उस हिसाब से यहाँ पर जैसे हम लोग बराबर में करते हैं ना, वैसे यहाँ पर भी हो जाएगा। तो AB समांतर हो जाएगा मेरे दोस्त DC के, ठीक है, AB समांतर हो जाएगा DC के, इन दोनों के हिसाब से। तो यहाँ पर देखिए, यह भुजा इस भुजा के हमने समांतर कर दी या इसके समांतर कर दी। अतः यह समलंब, अतः ABCD एक समलंब क्या मेरे दोस्त आपका हो जाएगा, समलंब चतुर्भुज है। बस प्रूफ हो गया। यही हमें करना था मेरे दोस्त, हमने कर दिया। आप लोग नोट कर लीजिएगा, बहुत ही आसान प्रश्न है मेरे दोस्त, ध्यान से नोट कर लीजिएगा क्योंकि हर एक पॉइंट समझने वाली बात है। ठीक है, अब देखिए मेरे दोस्त, मैंने बताया था इसमें 12वां 13वां 14वां और 15वां प्रश्न, यह प्रश्न जो होगा 6.C को पढ़ने के बाद में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, एक प्रश्न इसमें बचता है 6.B में लास्ट वाला, तो वो प्रश्न मेरे दोस्त आप लोग खुद से कर लीजिएगा। ठीक है, एक प्रश्न तो आप कर ही सकते हो मेरे दोस्त। ठीक है, इसी के साथ ये प्रश्नावली कंप्लीट हुई। नेक्स्ट वीडियो हम लोग नेक्स्ट प्रश्नावली को स्टार्ट करेंगे। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई मेरे दोस्त, पसंद है प्लीज़ इस वीडियो को लाइक साथ दोस्तों के साथ शेयर कर दो। और हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किया मेरे दोस्त, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो। यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए मेरे दोस्त, मेरे तरफ से आप सभी दोस्तों को धन्यवाद।